आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो है कि कभी कभी झूठ बोलना जो है वो सच में बदल जाता है, और जब एक इंसान झूठ बोलता है तो उसका झूठ एक दिन अल्लाह ताला सच में बदल देता है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, अपनी वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना और मुझे कमेंट करके जाना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो है झूठ पर मबनी, कि कभी कभी झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ जाता है, और क्या सच है क्या झूठ है। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि झूठ क्या है और सच क्या है। जिस तरह कि आप सबने सुना होगा, एक वो टिकटॉकर लड़का था वेला मुंडा, ठीक है, और उस वेले मुंडे ने क्या किया है कि अब उसका जो बाप था वो गुम हो गया है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि उसका अब्बा बेचारे का गवाच गया है। अब ये बंदा नए सिरे से फेमस होना चाह रहा है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ये बंदा अक्सर ही अपनी वीडियो में क्या ड्रामे करता है कि कभी कह रहा है हमारे घर में पुलिस आ गई, कभी कहता है डकैती पड़ गई, कभी कहता है मेरा वालिद अगवा हो गया है, कभी किसी का बताता, कभी किसी का फलां अगवा हो गया, फलां हो गया। ऐसे झूठ इसकी वीडियो में चलते रहते हैं, ये बंदा झूठ बोलता रहता है। लेकिन अब इसके साथ क्या हुआ है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि सच है या झूठ है। लेकिन इस बंदे का अब कहना यह है कि मेरा जो वालिद है वो गुम हो गया है। खुदा दा वास्ता ही वे पिछों देखो अल्लाह पाक दा घर नजर आंदा पे। अल्लाह दा वास्ता है मरियम नवाज सीसीडी को, पंजाब पुलिस को, प्लीज मेरे वालिद साहब को जड़ा अगवा कर गिता गए। मैं उम्रे ते आया होया एहराम दी हालत च खड़ा थिया और अल्लाह दे कोल दुआ दी अपील करना कि अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जड़ा ना अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। और मैं हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज सीसीडी पुलिस सारे इदारा को हाथ जोड़ के मिन्नत करना कि यार मेरे वालिद साहब को अगवा कर गिता गए। मैं उम्रे ते हाले जहाज तो लथी है तो मेरे को पता लगे, तो प्लीज 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 मेरे हक च वीडियो बनाओ, प्लीज मेरे हक च आवाज उठाओ, प्लीज इदारे तक मेरी आवाज पहुंचाओ ताकि इदारा को मेरी गाल दा पता। और ये जो वेला मुंडा है ये खुद उम्रे पे गया हुआ है और वहाँ से इसकी वीडियो जो है ये रो रो कर कह रहा है लोगों से कि लोगों मेरी मदद करो, मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, इस पर वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे कि वेले मुंडे का अब्बा गवाच गया। जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे गुडरिया और उसका झूठ, ये बचपन की कहानी। एक पहाड़ी गांव में एक गुडरिया रहता था, उसका काम रोज़ाना अपनी बकरियों को पहाड़ पर ले जाकर चराना था। वो बहुत शौक और शरारती मिजाज का लड़का था, अक्सर वक्त मिले तो लोगों से मजाक करने लग जाता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को ज़रा डराया जाए। वो फ़ौरन पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव के लोग ये आवाज़ सुनते ही बड़बड़ाकर दौड़ते हुए पहाड़ पर पहुंचे। लाठी, डंडे और कुल्हाड़ियाँ उठाए वो गुडरिया की मदद करने आए, मगर वहां ना कोई शेर था ना खतरा। वो सब हैरान होकर पूछने लगे, कहाँ है शेर? गुडरिया हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, कोई शेर नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सब लोग उसकी हरकत पर नाराज़ भी हुए और शर्मिंदा भी वापस लौट गए। अगले ही दिन गुडरिया ने फिर यही हरकत दोहराई। वो दोबारा पहाड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगा, शेर शेर बचाओ, शेर आ गया। गांव वाले एक बार फिर दौड़ते आए, मगर फिर वो बेवकूफ़ बने। इस बार सब ने उसे सख्त डांट पिलाई और कह दिया, अब अगर फिर झूठ बोलेगा हम नहीं आएंगे। कुछ दिन बाद वाकई पहाड़ पर एक खूनखार शेर आ गया। गुडरिया खौफ से कांप उठा। उसने जितना जोर से हो सका चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, शेर आ गया। इस बार सच में शेर आ गया था, लेकिन गांव वालों ने उसकी आवाज़ ना सुनी, मगर किसी ने यकीन ना किया। सब ने सोचा कि ये फिर अपना पुराना मजाक कर रहा है। किसी ने उसकी मदद के लिए कदम ना बढ़ाया। शेर ने कई बकरियां मार डाली और गुडरिया अपनी गलती पर शदीद पछताया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। झूठ बार बार बोलने वाला सच्चा होकर भी झूठा समझा जाता है। इस कहानी से सबक जो मिलता है हमें वो ये है कि झूठ बार बार बोलने वाला सच्चा होकर भी झूठा समझा जाता है। तो लगता है कि इसकी भी कहानी कुछ इसी तरह से है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन अल्लाह के घर में खड़े होकर अगर ये झूठ बोल रहा है तो बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। इतनी मुकद्दस जगह के लिए लोग सारी जिंदगी रोते रहते हैं, लेकिन इस जगह पे, इस धरती पे पाँव रखना नसीब नहीं होता। अगर ये वहाँ पर खड़े होकर सच बोल रहा है तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी मदद करे। इसका वालिद अगर गुम हो गया है तो वो मिल जाए, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इससे बड़ा गुनाहगार इंसान नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसका वालिद गुम हो गया है सचमुच में तो बहुत ही अफसोस की बात है। अल्लाह ताला माफ़ करे। दूसरे मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में तो लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं, लोग शटर बंद नहीं करते, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी की चीज़ चुराता नहीं है, कोई उठाता नहीं है। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि वहाँ का कानून बड़ा सख्त है, वहाँ के कानून अच्छे हैं, वहाँ पर लोगों को डर है कि अगर कुछ करेंगे तो उसकी हमें सज़ा फ़ौरन मिलेगी।
और हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर बंदे भी अगवा होने लग गए हैं, बंदे अगवा हो रहे हैं, औरतें हो रही हैं, बच्चियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, हर तरह की यहाँ पर चोरी चकारी चल रही है। क्योंकि क्या वजह है? वजह यह है कि हमारा कानून जो है ना वो सख्त नहीं है। हमारा कानून किसी काम का नहीं है, अगर है भी तो वो गरीब के लिए तो है, गरीब को तो फौरन से पहले शिकंजे में जकड़ लिया जाता है, लेकिन अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, पैसे वाले के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए नाइंसाफ़ी की वजह से हमारे मुआशरे में ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं, चोरियाँ चकारियाँ, यहाँ तक कि अब जो है लोग भी चुराने शुरू कर दिए। उसका अब्बा चोरी हो गया है, लोग भी चोरी होना शुरू हो गए, लोगों की भी चोरी होने लगी, इंसानों को भी चोरी किया जा रहा है। जैसे कि वेले मुंडे का अब्बा चोरी हो गया, उसको कोई चुरा के ले गया। अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए तो सोचने की बात है कि उस बुढ़े बाबे से तुमने क्या लेना है? उस बुढ़े बाबे को किसी ने चोरी करके क्या करना है? और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि अगर वो बाबा सचमुच में चोरी हो गया है तो उससे किसी ने क्या लेना था? वो एक बुढ़ा बाबा है, उससे किसी ने क्या लेना था? कोई जवाब दे सकता है? उससे ये लेना था, बाबे से कुछ नहीं किसी ने लेना था, ना बाबे से किसी को दुश्मनी होगी। ये सिर्फ वेले मुंडे से कोई बंदा पैसे निकालना चाह रहा है, जो इसने अब तक यूट्यूब या सोशल मीडिया से इसने कमाया है, जो ये इतना फेमस हो के इसने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो अब इससे कोई बंदा पैसे निकालने चाह रहा है। तो जितने भी यूट्यूब पर लोग हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जहाँ जहाँ भी लोग ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक अपील है, आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितने भी यूट्यूबर हो, जो भी हो, तो अपने अलावा किसी को, खासकर औरतों को मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में मत लाया करें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और पहले भी कौन सा हालात अच्छे हैं, पहले भी कौन सा अच्छे थे, पहले भी ख़राब थे, लेकिन अब मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अपने बच्चों को व्लॉग में ना लाया करें, वीडियो में ना लाकर दिखाया करें, क्योंकि जो औरतें हैं जो वीडियो बनाती हैं वो तो जब बाहर निकलती हैं तो वो तो बाया पहन लेती हैं, वो तो मास्क लगा लेती हैं, उनकी तो पहचान इतनी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन्होंने स्कूल भी जाना होता है, वैसे भी उन्होंने कभी किसी भी काम से या खेलने के लिए बच्चे बाहर निकलते हैं, तो देखने वालों ने सब कुछ देखा होता है कि ये बच्चे किसके हैं, कहाँ रहते हैं, ये किस व्लॉग में आते हैं, कि इसकी माँ पैसा कमा रही है, इसका बाप पैसा कमा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से करके आपके बच्चे अगवा हो सकते हैं। होशियार रहें इस बात से, क्योंकि अगर पैसा कमाना आसान हो गया है कि लोग वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो पैसा कमाना आसान ही हो गया है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी मुश्किलात भी खड़ी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और उससे किस तरह बच सकते हैं कि अपने बच्चों को अपने व्लॉग में ना लाएं, अपने बड़ों को भी ना लाएं, ऐसे लोगों को ना लाएं जिनका बाहर आना जाना रहता है, जिस तरह के बच्चों का बाहर स्कूल में भी जाना होता है, बाहर खेलना भी होता है, बाहर निकलना होता है, या ऐसे जिस तरह के अब ये बाबा गुम हो गया है, इस बाबे का भी तो बाहर आना जाना था ना, ये बाबे को कौन सा इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई मुझे चोरी कर लेगा, तो इस बाबे को चोरी कर लिया गया है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वीडियो को लाजमी वॉच करना है और मुझे कमेंट करके जाना है कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। देखिए आपके ये इस बाबे को देखें कि किस तरह इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस बाबे को लोग लेकर जा रहे हैं। अब ये सच है झूठ है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी आप सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। मिन्नत करे ना कि यार मेरे वाले साहब को अगवा कर दिया गया, मैं उम्रे थे हाले जहाज उलट है तो मेरे को पता लगे, तो प्लीज 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 मेरे हक च वीडियो बनाओ, प्लीज मेरे हक च आवाज़ उठाओ, प्लीज इदारे तक मेरी आवाज़ पहुँचाओ।